Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is our 14th वीडियो. पिछली वीडियो में मैंने 9.1 के 7 तक सम करवा दिए थे. आज हम 8 सम से स्टार्ट कर देंगे. देखो 8 सम क्या है. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है और वो पेडेस्टल के टॉप पर स्टैंड किया गया है. देखो ये मान लो कि एक पेडेस्टल है ए बी, इसके टॉप पर एक स्टैचू है. ये मान लो सी से लेकर ए तक ये स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल. नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. पॉइंट है एक ग्राउंड पे, उस ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं. तो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर 60 डिग्री. ये देखो यहाँ मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड का यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री. ये एंगल हमारा है 60 डिग्री. अब आगे कह रहे हैं एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा है कि सेम पॉइंट, जो ये पॉइंट है सेम, वो पॉइंट सेम रहेगा बट अब एंगल कहाँ से बन रहा है, टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. पेडेस्टल का टॉप तो ये ए है. अब यहाँ से इसी पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल कौन सा है, 45 डिग्री. अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल की जो हाइट है, पेडेस्टल की हाइट तो ये है ना, ए से लेके बी तक, ये पेडेस्टल की हाइट जो है वो हमें निकालना. ठीक है. अब देखो हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर, ये है सी ए, और हाइट ऑफ पेडेस्टल ये है ए बी. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पॉइंट लिया हमने डी, ये जो ए बी हमें फाइंड आउट करना है इसे हम एक्स मान लेंगे. ठीक है. लेट ए बी इक्वल है एक्स. देन हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी. इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में जो चीज हमें निकालना तो हमें ए बी था बट हमने ए बी को तो एक्स मान लिया. अब हम निकाल लेंगे बी डी. बी डी हमें निकालना है और जो दिया है ए बी, चाहे एक्स की फॉर्म में दिया तो है ए बी. अब देखो ए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए बी तो हो गया परपेंडिकुलर और बी डी क्या हो गया, इफ दिस इज परपेंडिकुलर देन दिस साइड इज बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट. कोट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री. बी डी एज इट इज आ जाएगा. ए बी की वैल्यू एक्स हम पुट कर देंगे, कोट 45 की वैल्यू 1. देन बी डी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स. ठीक है. अब हम ट्रायंगल ये पूरा बड़े वाला ले लेंगे, इसमें भी हम बी डी ही निकाल लेंगे. देखो कैसे, इन ट्रायंगल सी बी डी, बी डी अपॉन सी ए प्लस ए बी. सी ए कितना है 1.6, यानी कि सी बी टोटल हो गया. बी डी हमारा फिर वही एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सी बी तो हमारा पूरा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस. बेस अपॉन परपेंडिकुलर फिर वही कोट कोट, बट एंगल अब हमारा क्या है 60 डिग्री. अब देखो बी डी का तो बी डी ही हो जाएगा और सी बी की जगह सी ए प्लस ए बी, मीनिंग सी ए हमारा 1.6 एंड ए बी हमारा एक्स, 1.6 प्लस एक्स हो गया.
और कोड 60 की वैल्यू क्या होती है? कोड 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, बी डी इक्वल हो जाएगा, ये जो 1.6 प्लस एक्स इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन ये वाला √3। ठीक है, अब देखो एक बीडी की वैल्यू हमारी निकली एक्स, दूसरी बीडी की वैल्यू हमारी निकली दिस वन। इसे हम इक्वेशन 1 भी बता देंगे और इसे हम इक्वेशन 2 बना देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दो इक्वेशंस जब भी हम लेते हैं, अगर दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट भी इक्वल लिख लेते हैं। लेफ्ट देखो बी डी और इधर लेफ्ट वो भी बी डी। इफ लेफ्ट साइड इक्वल देन राइट साइड इज ऑल्सो इक्वल, देन एक्स इक्वल हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, अब देखो ये √3 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, √3x इक्वल हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, देन √3x, ये प्लस वाला x है इधर आके माइनस में 1.6, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1.6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये जो पूरी ब्रैकेट थी ये इधर मल्टीप्लाई में थी ना, इधर आके डिवाइड में होगी। अब रूट वाला वर्ड नीचे नहीं छोड़ना, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी एंड प्लस वाले से डिवाइड भी। 1.6 √3 प्लस 1। अब ये देखो, अगर हम √3 को a मान ले और इसको b मान ले, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x क्या हो जाएगा हमारा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये स्क्वायर से रूट कट गया 3, 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 माइनस 1 2 रह गया 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं पहले जा रहा 0.28 सा 16। x हमारा क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1। x क्या है हमारा ए बी, और ए बी क्या है हाइट ऑफ पेडेस्टल, वही हमें निकालनी थी, तो लिख दो यहाँ पे हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल है ए बी इक्वल है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर यहाँ हमारा ये जो 8 सम है ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 9th सम। अब 9th सम देखो, 9th में क्या है, the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर वही एलिवेशन का जो एंगल है ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग है एक, उसका टॉप से, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो ए बी बिल्डिंग है, फिर कह रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और एक टावर है, ये मान लो जो सी डी हो गया, ये हमारा टावर हो गया। अब कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट ये हो जाएगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये लाइन सीधी लगा देना, ये है 30 डिग्री। आगे कह रहे हैं and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अब टावर का तो ले रहे हैं टॉप और बिल्डिंग का ले रहे हैं फुट, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री।
ठीक है। कह रहे हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है, ये जो टावर है, ये टावर 50 मीटर हाई है, 50 मीटर हाई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो ये ए बी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और हाइट ऑफ टावर, जो ये सी डी है, ये हमें 50 मीटर गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें ये निकालना है, और हमारे पास ये निकालने के लिए इस ट्रायंगल में कोई भी साइड गिवन नहीं है, ठीक है। ये निकालने की, अगर हमारे पास बी डी हमें पता लग जाए तो हम बी डी की हेल्प से और ये वाले एंगल की हेल्प से ए बी निकाल लेंगे। तो अब हमें बी डी पता लगना चाहिए, बी डी की वैल्यू कितनी है। अब बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इस ट्रायंगल में हमें सी डी भी पता है और एंगल भी पता है, उसकी हेल्प से हम बी डी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे जहाँ हमें कुछ वैल्यू गिवन है, सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी। अब क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हमें क्या करना है, बी डी जो निकालना है वो ऊपर जो दिया है, सी डी गिवन है नीचे, और बी डी क्या है, एंगल के सामने वाली साइड। सी डी तो परपेंडिकुलर हो गया, और बी डी क्या हो गया हमारा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, और कोट वैल्यू कौन सी है, एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखो बी डी का तो बी डी आ जाएगा, और सी डी की जगह पर 50 आ जाएगा, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 50, यहाँ डिवाइड में था ना 50, ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, /√3, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास बी डी की वैल्यू निकल गई। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। हमें ए बी निकालना है, ए बी ऊपर जो गिवन है, अब गिवन बी डी हो गया, बी डी नीचे, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और बी डी हमारा क्या हो गया, बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। अब देखो ए बी इक्वल, अब ये जो बी डी है इसकी चाहे तो वैल्यू पुट कर दो पहले, पर अपॉन में है इसलिए चाहे वैल्यू पुट नहीं करो, ये बी डी पहले इधर ले जाओ, बी डी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी डी मल्टीप्लाई, और 10 30 की वैल्यू वही 1/√3, ठीक है ना। अब यहां से देखो ए बी, अब बी डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, बी डी की वैल्यू क्या थी, 50/√3 मल्टीप्लाई, और ये 1/√3, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये कटिंग कर दो, 3 1 is 3, यहाँ पे बचा 2 0 20, 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18, दिस वन आ जाएगा। ए बी इक्वल है 16.67 लिख सकते हैं हम इसे मीटर। कहने का मीनिंग है ये हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हो जाएगी ए बी, वो हो जाएगी 16.67 मीटर। ये अब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 9th सम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो 10th सम। 10th सम देखो हमारा क्या कह रहे हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, कह रहे हैं 2 पोल है, हाइट दोनों की बिल्कुल इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर,
एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड्स में। ये जैसे कि ये मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड के एक इस साइड में पोल है और दूसरा ये पोल, ठीक है। ये दोनों की हाइट जो है वो बिल्कुल इक्वल, एक ए बी है, एक सी डी है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, विच इज 80 मीटर हाइट। ये रोड है, यहाँ रोड पे खत्म किया था ना, साइड ऑफ द रोड। अब जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, ये जो सड़क है ये 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। इसके आगे देखो, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर एक पॉइंट है बीच में, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर, समझ लो, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ से बनेगा और एक एंगल यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल कह रही है 30 डिग्री का है और दूसरा एंगल कह रहे हैं 60 डिग्री का है। अब देखो आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एक तो पोल्स की हाइट निकाल, ये पोल्स है ना, दोनों की हाइट निकाल, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है पोल से, ये डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है, और ये अलग से डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बट हमें इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। इसलिए हम ई पॉइंट ले लेंगे। अब देखो, बी डी हमारे पास है 80 मीटर, ठीक है। अब ये जो बी ई पॉइंट है, लेट बी ई को हमने मान लिया कि एक्स है। अगर बी डी 80 है, बी ई एक्स है, देन ई डी कितना हो जाएगा। ये देखो ना, ये बी डी मान लो है, ये पूरा 80 है, ठीक है। अगर 80 में से ये साइड जो है ये x है, तो ये कितनी होगी, ये पूरे में से हम ये x माइनस कर देंगे, इतनी हो जाएगी ये साइड। अगर मान लो ये 60, ये 80 है, यहाँ मान लो ये 20 है, 80 में से 20 गया 60 बच जाएगा। इसी तरह हमें 20 नहीं पता, हमारे पास x है, तो क्या कर देंगे 80 माइनस एक्स, ये ई डी निकला, ये x हो गया, ये 80 माइनस एक्स हो गया। अब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे अलग से, दोनों ट्रायंगल में हम हाइट ऑफ पोल निकाल लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब मैंने कहा था जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर फाइंड आउट क्या करना है, ए बी, और दिया क्या है बी ई। चाहे हमें बी ई एक्स माना है, एक्स की फॉर्म में ही हमारे पास है, बट है तो सही। अब देखो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए बी तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, एंड बी ई हमारा क्या हो गया बेस। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, एंड 10 एंगल कौन सा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ए बी का तो ए बी और बी ई की जगह पर एक्स, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब ए बी क्या हो जाएगा x √3, ठीक है। यहाँ तक अपने निकाल लिया। ये निकाला था ट्रायंगल ए बी ई से, ए बी की वैल्यू। अब ये वाले ट्रायंगल से सी डी की वैल्यू भी निकाल, ठीक है। यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी, इस ट्रायंगल में भी सेम ऐसे ही सी डी निकालना है, सी डी ऊपर गिवन क्या है ई डी। ई डी देखो ये गिवन है ना 80 माइनस एक्स, चाहे एक्स के फॉर्म में ही है बट है तो सही। अब देखो, ये जो सी डी है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड ई डी बेस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल कौन सा है 30 डिग्री, ठीक है।
अब सी डी तो हमारा सी डी लिख देंगे, ई डी को लिख देंगे 80 माइनस एक्स, और टेन जो है वो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब देखो सी डी हमारा क्या आ गया, ये जो 80 माइनस एक्स इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 80 माइनस एक्स/√3। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू भी आ गई, सी डी की वैल्यू भी आ गई, बट हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है कि दोनों पोल इक्वल है, गिवन है ना, इसका मतलब ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है, ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू इक्वल है, ये हमें गिवन है। और ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे x√3 और सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइनस x/√3। ठीक है, अब यहां से देखो ये जो √3 इधर डिवाइड में है, ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये देखो इस तरीके से। अब यहां से देखो ये जो √3 इधर डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब ये 3x ये माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स 80 और 4x हो गया 80 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब डिस्टेंस निकालना था ना इस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस क्या था, एक का था BE दूसरे का था ED, तो BE भी निकाल लेंगे और ED भी निकाल लेंगे। देन देखो BE क्या है, BE तो हमारा x ही है, वो क्या है 20 मीटर, एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस क्या था ED की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये तो दोनों डिस्टेंस आ गए। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल्स। हाइट ऑफ पोल्स क्या थी, ए बी और सी डी फाइंड आउट करना था, तो हाइट ऑफ पोल्स ए बी इक्वल है सी डी, दोनों पोल्स इक्वल है ना, तो अब हमें चाहे ए बी की वैल्यू निकाल लो चाहे सी डी की वैल्यू निकाल लो, हाइट ऑफ पोल्स दोनों सेम आएंगी जहां से मर्जी, चाहे ए बी से वैल्यू लेके निकाल लो चाहे यहां से लेके निकाल लो। अब हमें वैल्यू ही निकालनी है, हम ये शॉर्ट फॉर्म है इससे निकालेंगे, इससे हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे। कितनी है x√3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 20√3 मीटर। हाइट ऑफ पोल्स ये निकल गई, एक ही हमारा आंसर हो गया, ये 3 हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो 10th सम, 2 पोल्स, ओ सॉरी 10th तो हो गया हमारा, 11th सम देखो। अब 11th सम क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी का जो टावर है वो एक कैनाल के बैंक पर स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहे हैं ये एक टीवी का मान लो टावर है, ये कैनाल है, कैनाल के बैंक से टीवी के टीवी का जो टावर है उसका जो टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है 60 डिग्री। अब कह रही है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसी से थोड़ी सी आगे जाकर, कितना आगे जाना है हमें 20 मीटर, 20 मीटर अवे है ना, 20 मीटर इससे दूर गए। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इसी टॉप टावर के टॉप से यहाँ से जो ये एंगल बनेगा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट निकालनी है, एंड द वेथ ऑफ द कैनाल, और ये जो कैनाल है यहाँ से यहाँ तक, इस कैनाल की जो है वेथ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है।
ठीक है, ए, ये बी, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। अब मान लो ए बी जो हमारा क्या है, वो हमारा ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमारा कितना है, ए बी, जो भी हमें फाइंड आउट करना है। और एक हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, सी बी, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, सिर्फ ये डी सी की वैल्यू जो है 20 मीटर हमें गिवन है, और एंगल्स हमारे पास गिवन है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक इस ट्रायंगल में पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, सी बी को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये सी बी को हमने लेट सी बी इक्वल है एक्स मीटर। ठीक है, सी बी को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ये देखो इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या निकालना, ये हमने एक्स मान लिया ना, इसका मतलब ये तो हमारे पास साइड गिवन होगी, चाहे एक्स की फॉर्म में गिवन है। निकालना क्या है, ए बी जो निकालना है वो ऊपर, और सी बी जो हमें गिवन है वो नीचे। अब देखो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऊपर है हमारा, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, और एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ से, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, अब ए बी का तो ए बी, और सी बी हमने एक्स माना है, वो एक्स लिख दिया, और 10 जो है वो 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ए बी हमारा क्या हो गया, एक्स √3। ठीक है, ये हमारी ए बी की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, ए बी की वैल्यू जो निकल गई x√3। अब हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में फिर से हम ए बी निकाल लेंगे। देखो क्या बनेगा, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ए डी बी में क्या है जो हमें निकालना है, फिर हमें ए बी निकालना है, ए बी हमारा फिर ऊपर, और गिवन क्या है, डी बी। देखो डी बी वैसे तो गिवन नहीं है, बट डी बी को हम डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। डी सी कितना है, 20, 20 प्लस एक्स की वैल्यू होगी ना, या डी बी की वैल्यू 20 प्लस एक्स, तो डी बी। और फिर वही ए बी क्या है हमारा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, 10, इस बार एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री। अब देखो ए बी का तो ए बी, और डी बी की वैल्यू मैंने बताई है अभी क्या होगी, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 20 प्लस एक्स इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब देखो ये इक्वेशन 1 बना दो, ये इक्वेशन 2 बना दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था पिछले सम में कि लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों की, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो राइट साइड भी इक्वल लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेंगे, x√3 इक्वल हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब ये √3 जो इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 बन जाएगा, 3x इक्वल है 20 प्लस एक्स, 3x, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, इधर रह गया 20, 2x हो गया 20। यहाँ से अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 20/2, यानी कि 10 आ गई x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू थी वो हमारी 10 आ गई, जो हमें वेथ ऑफ कैनाल निकालनी थी।
अब हाइट ऑफ टावर और वेथ ऑफ केनाल दो चीजें निकालनी थी ना। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारा ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या थी, चाहे यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, निकलेगा तो सेम ही। ये शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे x√3, तो x की वैल्यू पुट की 10√3 मीटर। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, हाइट ऑफ टावर निकालना था। दूसरा अब हमें वेथ ऑफ कैनाल, वेथ ऑफ कैनाल क्या है हमारा सी बी, ये वेथ ऑफ कैनाल है सी बी, वो कितना है x, और x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। एक हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे दो आंसर निकल गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब देखो यहाँ हमारा ये 11th सम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 12th से सम करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।